ओम आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी के अंत में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, यदि हम ओवरऑल सबसे पहले देखें कि फरवरी के अंतकाल में ग्रहों की गणना जो दिखा रही है वो किस प्रकार की है। परिवर्तन का समय चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ग्रहयोग इस वक्त बन रहे हैं, लेकिन भाग्य से कई मामलों में इस वक्त समय दिखा रहा है कि आपके साथ न्याय होता दिखाई दे रहा है, भाग्य से फल मिलता दिखाई दे रहा है, भाग्य कई मामलों में सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। उसका सीधा सीधा कारण यह है कि बृहस्पति अब मार्गी हो चुके हैं। और एक अच्छी बात बहुत बढ़िया ये होने वाली है कि इस फरवरी के अंत में शनि महाराज जो आपके छठे भाव में चल रहे थे, जो रोग भाव में चल रहे थे, अपने स्वग्रह में चल रहे थे, और इन समस्त स्थिति, चाहे वो रोग हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो कंपटीशन हो, इन सब को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, वो होने जा रहे हैं अस्त। अस्त यानी इसमें लोप हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे और उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। बदलते हुए शनि जिस प्रकार से बदलने से बिल्कुल पहले अस्त हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक फरवरी के अंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह जन प्रभाव के अनुसार से स्थितियों को अनुकूल करता दिखाई देगा आपके लिए। लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी मस्कुलर वीकनेस, कम शारीरिक तौर पे कमजोरी इन दिनों ग्रह के दृष्टिकोण से थोड़ी सी परेशान करती दिखाई देगी। वो आपके लिए परिवर्तन का समय फिर भी आ रहा है, क्योंकि बुध महाराज भी इसमें परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का प्रवेश आपके केंद्र में होने जा रहा है, सप्तम भाव में होने जा रहा है। वो आपके लिए सबसे बढ़िया लाभ देने की रास्ते बना सकता है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हमको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल या वैसे लेवल पर दिखाई देता है, देखिए आदमी को लगता है कई बार कि मैं चीज़ों को संभाल नहीं सकता, लेकिन आपके संबंध में ये बहुत अच्छी बात परिवर्तन का योग है। बुध भी परिवर्तन होकर शुक्र के साथ, राहु के साथ जो युति बनाएगा, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको लाभ दे सकता है। बच्चों के एग्जाम चल ही रहे हैं इस वक्त, और बच्चों के ग्रहगण दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति का मार्गी होना उनके लिए एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। और उनके लिए एक अच्छा योग बन रहा है कि विशेष तौर पर कि वो बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से एजुकेशन वाले भाव, बुद्धि वाले भाव पे पड़ रही है, और वो बुद्धि को सात्विकता की तरफ ले जाने के योग बनाएगा और चीज़ों को कंट्रोल करने के योग बना सकता है। तो कन्या राशि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो खासतौर पे अच्छा योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र महाराज उच्च के होकर जिस प्रकार से सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान हो गए हैं, वो मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वासना युक्त कर सकता है, मन को थोड़ा से विचारों को कहीं ना कहीं और लगा सकता है। बृहस्पति सपोर्ट में है, लेकिन वही जीवन चलता है, एक ग्रह अच्छा, दूसरा एक आध ग्रह खराब, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। तो थोड़ा माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की कन्या राशि है उनको थोड़ा दोस्तों से बचा के रखने का प्रयास कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योगायोग क्या कह रहा है और किस प्रकार से आगे करने की योजना बना रहा है। सबसे पहले हम बात करें 21 तारीख की, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि है फागुन की, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में चल रहे होंगे इस दिन, बृहस्पति से दृष्ट चल रहे हैं, और ये आपके लिए यदि थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा बाहर की अपनी दृष्टि को अपने काम पर एकाग्र कर लें, अपनी स्वार्थ पर सिद्ध कर लें, तो ये मंतव्य को पूरा कर सकता है। यानी गोल को अचीव करने के लिए चीज़ें सही दिशा में आपको ले जाते दिखाई दे रहा है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचें। घर परिवार में थोड़ा सा राहु इन दिनों, राहु जो है शुक्र के साथ विद्यमान है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दे देता है, तो उससे शांति रखने की जरूरत है। जानकी व्रत है इस दिन, माँ भगवती सीता जी का व्रत करके शास्त्र में जो नियम बताया गया उसको करना चाहिए। निर्णय सिंधु के अनुसार से इस तिथि के अंदर माँ भगवती का जो व्रत करना समस्त रूप से जीवन में धैर्य को देने वाला रहता है और आगे बढ़ाने के सुंदर योग भी बनाता दिखाई देता है। बात कर लें 22 तारीख का दिन, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग चल रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन में सुबह सुबह तो बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम तक आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कुछ ग्रह थोड़े हल्के हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। शनि महाराज इन दिनों परिवर्तन की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तो उदय के भाव बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि के निमित्त एक उपाय कर ले तो अच्छा रहेगा।
जो भी आप भोजन करें सबसे पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना या श्वान को डालना, ये एक अच्छा उपाय है। इसको कर आप अपने शनि को अनुकूल कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, जैसे रोटी नाश्ता किया, सुबह कुछ भी किया, सबसे पहला ग्रास निकालकर बाहर कौवे के निमित्त डाल दीजिए। देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके ग्रहों को ठीक करने में रास्ता देते दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अब ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 23 तारीख की। 23 तारीख पर बढ़े इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों जो योग चल रहा है 22 और 23 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, और जिन लोगों का जन्म इसमें हुआ ही है तो उनको अवश्य, पहले भी यदि नहीं कराई है तो अब करा लीजिए। नहीं तो इन ग्रह दोषों के, नक्षत्र दोष के कारण से गंडमूल में उत्पन्न हुए व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, समाज, सब लोगों के लिए, परिवार के लिए खासतौर पर भारी हो जाते हैं। तो उनकी मूल शांति 27 दिन तक अवश्य करानी चाहिए। 23 तारीख का अवसर रविवार का दिन और दशमी तिथि विद्यमान है, और ये जो तिथि है बहुत परिवर्तन का योग बना रही है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है शनि का अस्त होना। करीब करीब दोपहर को 1:39 पर शनि हो जाएंगे अस्त। आपके छठे भाव में चलते हुए शनि जो अस्त हो रहे हैं उसका प्रभाव आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो ये शनि अस्त हो जाएंगे 23 तारीख को, इसका प्रभाव इनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है। शनि जब छठे भाव में चलते हैं ना तो क्या करते हैं, कई बार रोग, दोष, शत्रु, इन सब की वृद्धि करने के योग बनाते हैं। और आपने करीब करीब पिछले 2 सालों में ये बात देखी होगी कि शनि कई बार से, कई मामलों में जो अननेसेसरी के लोग आप पे भिड़ जाते हैं और अननेसेसरी शत्रुता बढ़ती दिखाई दी होगी आपको। अब चिंता ना करें, 29 मार्च को तो शनि बदल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले शनि करीब करीब 1 महीने पहले 30 दिन पहले अस्त हो गए हैं। तो उसका प्रभाव अभी से ही आपके लिए, जो नेगेटिव प्रभाव था, शनि का नेगेटिव प्रभाव था, वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर आ गया है। और ये आपके लिए आगे रास्ते को निर्द्वंद रूप से आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। चिंता ना करो, मस्त होकर काम करने का प्रयास करो। शनि का ये अस्त होना आपके लिए ओवरऑल बढ़िया है, नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, तो हमारी गणनाएं साफ साफ कह रही हैं कि शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। आपके लिए बहुत सारे लोग जो नेगेटिव बात सोच रहे थे, वो आपके जो भी नेगेटिव सोचेगा ना, वही कहीं ना कहीं अपने को नुकसान की तरफ ले जाएगा। तो ये शनि का अस्त होना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस दिन विजय एकादशी भी है। विजय नाम एकादशी, जैसे कहा गया है ना कि विजयी दिलवाने वाली है, और आपके तो शत्रु ही जब समाप्त होने की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए 1 महीना तो बहुत खास तौर पे कई मामलों में विजय, मुकदमा चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, उन सब में भी विजय देने का योग बना सकता है ये योग। खास तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, हो सके तो व्रत रख सके तो बहुत अच्छा रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार से इस शास्त्र के अंदर विशेष तौर पर इस एकादशी का बहुत महत्व कहा गया, और कहा जाता है कि भगवान राम ने विजय प्राप्त करने, रावण पे विजय प्राप्त करने से इस एकादशी के दिन भी व्रत किया था, समस्त भगवती का पूजन किया था। तो इसी व्रत के प्रभाव से रावण पर विजय प्राप्त करने में उनको बहुत सहायता प्राप्त हुई। तो ये विजय एकादशी बड़ी सुंदर है, इसका लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। 24 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि जो विद्यमान हो रही है इस दिन, जो स्मार्थ वैष्णवों के दृष्टिकोण से हर जगह अलग अलग देखा जाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर 24 तारीख को जो एकादशी का पुण्य रहेगा वो वैष्णवों के लिए सुंदर रूप से बन के आ रहा है, और इसलिए जैसे हमने भी महात्मा बताया एकादशी का, वो बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो इसका उपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। 24 तारीख के दिन ये विजय एकादशी का योग आपके लिए समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाला रहेगा। वैष्णवों के लिए इस दिन विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से व्रत रहना संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनाने वाला रहेगा, अच्छे योग बनाएगा। इस दिन मंगल भी मार्गी होने जा रहे हैं, और ये मंगल का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये विशेष तौर पर देखें कि आपके लिए जो ग्रह योग बनाएगा वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से लाभ देने के योग बना सकता है। तो अब देखिए शनि महाराज अस्त हो गए, मंगल मार्गी हो गए, आपके लिए कई प्रकार से लाभ के योग बन रहे हैं, और चीज़ों को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए सुंदर एकादशी का पर्व है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कल्याण होने के योग बनते दिखाई देंगे। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर जहां आपके पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं। कई मामलों में ये योग आपके लिए शुभ है, अशुभ नहीं है, बहुत बढ़िया योग। चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं, साथ साथ शनि अस्त हो गए हैं, मंगल मार्गी हो गए हैं, और तो और एक रही सही कसर बुध की भी है, वो छठे भाव में चल रहे हैं, वो भी आगे आने वाले में बहुत बढ़िया योग बनाने वाला है। तो ओवरऑल ग्रह प्लैनेटरी कई मामलों में आपकी सपोर्ट में बनती दिखाई दे रही है इस वक्त। जैसा अभी आपको बताया गया है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पॉजिटिव है। आप एक काम करें, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं
उसमें आगे बढ़िए, निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। विजय आपकी हमें दिखाई देती है, बहुत जल्दी लाभ के रास्ते भी आपके लिए बनते दिखाई देंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, इस दिन द्वादशी है, उदय तिथि है, लेकिन शाम तक होते होते त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। और ये त्रयोदशी का आगमन होते ही भौम प्रदोष योग बन जाएगा। यदि जीवन में कोई ऋण से संबंधित समस्या चल रही है तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करना, भगवान शिव का पाठ करना, भगवान शिव का विशेष तौर पर स्तवन करते हुए उनका अभिषेक करना, गुड़ से अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहता है और ऋण मुक्ति का रास्ता जीवन में खोलता है। इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना है। जिसके साथ साथ इस दिन बुध भी उदय हो रहे हैं। बुध अस्त भी चल रहे थे और बुध का उदय होना और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाना आपके लिए शुभ सूचना दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, कोई अननेसेसरी आपको प्रोवोक कर सकता है और आप गुस्से में आकर बहुत सारी चीज़ें छोड़कर, अपने हिस्से की चीज़ें छोड़कर आ सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। भाग्य साथ है, बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। छोटी छोटी बातों में मन को रोषित ना करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 26 तारीख का दिन बुधवार का अवसर और ये तिथि बहुत विशेष है। महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व है। त्रयोदशी और चतुर्दशी की संयुक्त रूप से योग बनने के कारण से सुंदर रूप से महाशिवरात्रि का सुंदर योग बन गया है। और शास्त्र में इस ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंभ राशि में इस वक्त गजकेसरी योग पंचम और नवम भाव में बना हुआ है। भगवान शिव की कृपा से कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर रूप से शिव का महात्म्य समझें और उनकी आराधना करें। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो। और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई। शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर। देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत्य माने, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं।
सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की। जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान के यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा का जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर उस शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे? योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं, लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से भगवान जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुत्लां तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की कि हे योग माया जी, भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या?
आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से कि तुम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहां पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा जी की समझे देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहां पर उपस्थित हैं, तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से। वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और, मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। अभी आपने देखिए कन्या राशि वालों, महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व का व्याख्यान हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सुंदर रूप से भगवान शिव की आराधना करने का प्रयास करें। देखिए शास्त्र में कहा जाता है कुछ और व्रत हो ना हो संसार में, यदि पूरे वर्ष में शिवरात्रि एक दिन आती है और उस दिन यदि बड़ी श्रद्धा के साथ दूध से, दही से, भगवान शंकर गंगा जल से
घृत इत्यादि से भगवान शंकर का अपनी इच्छा के अनुसार से अभिषेक कर लिया जाए तो संपूर्ण रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए अवश्य इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इतना सुंदर गज केसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, तो बड़ी श्रद्धा के साथ लाभ के लिए आशीर्वाद मिलना तय है। केवल समर्पण भाव की आवश्यकता है, उसको करिए, कल्याण होगा। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो उदया तिथि चतुर्दशी रहेगी और अमावस्या उसके बाद पदार्पण कर लेगी, लेकिन अगले दिन अमावस्या नहीं पहुंच पा रही है। तो अमावस्या दिल्ली के पंचांग के अनुसार से दिल्ली के क्षेत्र में क्षय दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिन वीक दिखाई देता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मौसम बदल रहा है और आमतौर पर मौसम बदलने के कारण से नज़ला जुकाम इत्यादि कई बार परेशानी के योग दे सकते हैं, तो इसका स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो हैं आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आएंगे और ये आपके लिए कमज़ोर होते हुए मीन राशि में बुध कमज़ोर हो जाते हैं, यानी मीन राशि में जाकर सप्तम भाव में आपके विराजमान है, शुक्र के साथ हो जाएंगे गोचर में, तो कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पे थोड़े कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राहु के साथ युक्त होकर, शुक्र उच्च के ग्रह के साथ युक्त होते हुए, तो यानी उच्च के ग्रह के साथ विराजमान कोई ग्रह होता है तो ताकत हो जाती है। तो बुध ताकत में है, चिंता ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देंगे। केसर का सेवन करना, केसर का तिलक करना आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। अमावस्या का पुण्य भी इस दिन है, तो कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण दान इत्यादि अवश्य करें, उनके निमित्त जल का दान करें। तर्पण देकर थोड़ा तिल डालकर हाथ में और गंगा जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए तर्पयन्ताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, इस प्रकार से उनके लिए 3 बार अवश्य जल छोड़ें। पितृ तीर्थ से कल्याण होगा। पितरों का जो लाभ है, आशीर्वाद है, वो अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, फागुन की शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग थोड़ा खर्चा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में शनि महाराज अस्त जरूर चल रहे हैं, लेकिन शुक्र और चंद्रमा जो जहाँ पर विराजमान है, आपके सूर्य और चंद्रमा जहाँ जिस प्रकार से विराजमान हो गए छठे भाव में, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के लिए, अननेसेसरी चिंता बढ़ाने के लिए कुछ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, हो सके तो चावल का दान करें, आपके ग्रहों को पॉजिटिव करने में ये दान लाभ देगा। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है। ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बन ही रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बन ही रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है।
और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फाल्गुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है, एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगा योग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं, वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा। तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्नों निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले, शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और
उनके अंतर वो उनका शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा। देखिएगा बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हो। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।